नमस्कार। सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात झारखंड की, जहां राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा की घटना के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं। रांची की सामान्य होती स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने रांची के 12 में से 6 थाना क्षेत्रों से धारा 144 को हटा दिया है। जहां से धारा 144 हटाई गई है उनमें लालपुर, बरियातू, सुखदेव नगर, सदर थाना, जगन्नाथपुर और गोंदा थाना क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि संवेदनशील क्षेत्र माने जाने वाले डेली मार्केट की बात कर लीजिए या फिर कोतवाली, हिंदपीढ़ी, चुटिया, लोअर बाजार और डोरंडा, ये वो तमाम थाना क्षेत्र हैं जहां अगले आदेश तक धारा 144 अभी भी लागू है। इन क्षेत्रों के लोगों को दोपहर 1 से शाम के 5 बजे के बीच खरीदारी करने की छूट दी गई है। वहीं टाउन सीओ ने डेली मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें उपद्रवियों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। पुलिस के एफआईआर में 60 से 80 राउंड फायरिंग का जिक्र किया गया है। वहीं एफआईआर में यह भी कहा गया है कि पुलिस का हथियार छीनने की भी कोशिश की गई थी। जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे उनके हाथों से हथियार छीनने का प्रयास भी हुआ। साथ ही सरकारी काम में बाधा पहुंचाया गया। पुलिस ने अपने एफआईआर में मंदिर में तोड़फोड़ का भी जिक्र किया है। और हमारे साथ इस वक्त रांची से सीधे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? एफआईआर में क्या कुछ जिक्र किया गया है? क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक किसी की क्यों नहीं? जी विभा, बता दें कि गिरफ्तारियां जो हैं वो खासकर अब कहा जाए तो शुरू हो चुकी है। डीजीपी ने भी कल खुद कहा था कि मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कई सैकड़ों लोग, अगर बात की जाए तो सैकड़ों लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और उम्मीद है कि तमाम सबूतों के आधार पर उन लोगों की भी गिरफ्तारियां होंगी जो कहीं ना कहीं इस उपद्रव में शामिल थे, या फिर कहा जाए तो जिस तरह से घटना हुई रांची को रण क्षेत्र में तब्दील कर देने के लिए जो लोग शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारियों की भी जो लगातार कवायद है वो की जा रही है। और जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस का लगातार इस तरह का बयान सामने आया है। ओम प्रकाश, सवाल तो यही है ना कि पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरे हैं, फुटेज है, जिसका जिक्र खुद अधिकारी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर रहे थे कि मीडिया कर्मियों से भी कुछ फुटेज मिले हैं। जो कैमरे वहां लगाए गए थे वो भी है। पुलिस वालों की खुद मौजूदगी थी, उन्होंने खुद झेला है उस दरमियान क्या कुछ हुआ। तो क्या इसके बावजूद अभी साक्ष्य की कमी है जिस पर गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई नहीं हो रही है? जी बता दें कि कुछ गिरफ्तारियां जरूर कबूल कर रही है प्रशासन, लेकिन जाहिर तौर पर कई लोगों को अभी डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पर उन लोगों की गिरफ्तारियों की बात की जा रही है। साक्ष्य कहा जाए तो पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तमाम सीसीटीवी हैं, क्योंकि मेन रोड का इलाका है। पूरी तरह से अगर कहा जाए तो सीसी कैमरे से लैश पूरा इलाका, तो कहीं ना कहीं साक्ष्य का अभाव पुलिस के पास नहीं होना चाहिए। और पुलिस के पास तमाम साक्ष्य जरूर उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी लोगों को उठाने का कार्य जारी है और उन लोगों को एक एक करके लोगों को उठाया भी जा रहा है पुलिस के द्वारा, उन्हें डिटेन भी किया जा रहा है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, ताकि ये जो इसके पीछे भी अगर कोई किसी तरह की साजिश है वो उनका चेहरा भी बेनकाब हो। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस का अनुसंधान जारी है और इसे लेकर ही थोड़ी अगर कहा जाए तो गिरफ्तारियों में थोड़ा लेट हो रहा है। ओम प्रकाश, चूंकि बार बार ये दावा किया जा रहा था कि जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण तरीके से ही शुरू किया गया था, लेकिन अब पुलिस भी इस बात को मान रही है कि जब शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन था तो 60 से 80 राउंड गोलियां कैसे चलती हैं? लोगों के पास हथियार कैसे थे? प्रदर्शन के दौरान इसकी जरूरत क्यों थी? कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास हथियारों को रखा गया था, जिसका इस्तेमाल यहां पर किया गया? क्या इसे लेकर भी अब कार्रवाई की जाएगी?
जी, जाहिर तौर पर पुलिस को कई हथियार भी मौके से मिले हैं कई लोगों के पास से, तो उन लोगों को भी अब कहीं न कहीं उनके भी फुटेज भी आए हैं और कुछ हथियार भी पुलिस को मिले हैं। तो इस पूरे मामले में को लेकर पुलिस जो है अनुसंधान कर रही है। जाहिर तौर पर जिस तरह की तैयारियां थी, वो ये कहना कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, ये कहीं से भी जायज़ नहीं होगा, क्योंकि जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, उनके हाथों में पत्थर थे, हथियार थे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस की जाँच जो है वो आगे है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पुलिस इसे नहीं मान रही है। हालांकि इन लोगों को रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा जरूर किया गया था, कुछ लोग रुक भी गए थे, और लेकिन कुछ जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने पुलिस की उस बैरिकेटिंग को तोड़ दिया, पुलिस वालों से हाथापाई की और फिर पत्थरबाजी करने लगे। तो तमाम चीजें जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज में अवेलेबल है, और कहीं ना कहीं जो वीडियो कैमरे लगे हुए थे जो लगातार इसके कवरेज कर रहे थे, उसमें भी ये चीजें सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है इन तमाम चीजों पर को लेकर भी अनुसंधान कर रही है, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारियों का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, और इसके सूत्रधार कौन है इस पूरी साजिश के पीछे, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने उन्हें रोका, जो मॉब बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं जो उसमें लोग थे, जो शांति बिल्कुल ओम प्रकाश, इस वक्त एक बड़ी खबर रांची से ही आ रही है। रांची हिंसा से जुड़े हुए इस वक्त बड़ी खबर, जिस मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी इस वक्त की जा रही है। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई रांची के आधा दर्जन से अधिक थाना प्रभारी इस छापेमारी में शामिल बताए जा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी है। रांची के हिंदपीढ़ी, निजाम नगर, छोटा तालाब, नाला रोड, सेंट्रल स्ट्रीट सहित कई इलाके हैं जहां पर देर रात छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस ने कई युवकों को गिरफ्तार भी किया है, और सभी से अलग अलग थाना में रखकर पूछताछ इस वक्त हो रही है। पकड़े गए युवकों की सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से मिलान भी किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, और 6 से ज्यादा थानों की पुलिस इसमें शामिल भी रही। ओम प्रकाश, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे, क्योंकि आम लोगों में विश्वास जग सके, सरकार इसे लेकर गंभीर है, संजीदा है, और कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारी होगी। जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। इसीलिए सवाल उठ रहा था कि आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। तो इस दिशा में यह बड़ी खबर है। कार्रवाइयाँ, जैसा मैं अभी भी बता रहा था विभाग की, लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें उठाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। फिलहाल ये हिंदपीढ़ी इलाके में भी ये पूरा कहा जाए तो पुलिस की छापेमारी चली है, और मामले में जो लोग भी दोषी हैं या कहा जाए तो संदिग्ध हैं, उन लोगों को पुलिस के द्वारा उठाया गया, और पूरे साक्ष्य के साथ, क्योंकि उठा लेना ही केवल आखिर ये में नहीं है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कई जानकारियां ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ लोग एक सप्ताह पहले रांची पहुंचते हैं बाहर से, उन लोगों ने ही युवाओं को भ्रमित किया, इस तरह की प्लानिंग की गई। इसी लेकर पुलिस के पास कोई साक्ष्य है, कोई जानकारी मिल रही है? जी, विभा बता दें कि इस तरह के तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर ज़रूर सामने आई है कि कई लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन पुलिस को इस संबंध में अभी कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस बारे में जब हमने कल रांची एसएसपी से भी बात की थी, तो उनका साफ तौर से कहना है मामले की जाँच की जा रही है, और मामले में अगर जो लोग भी होंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी राज्य के हों, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब तक पुलिस के पास इसे लेकर कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। हालांकि पूछताछ में इस तरह की बातें कुछ सामने जरूर आई हैं, जिसकी कड़ियां जोड़ने का प्रयास जो है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में अगर कोई साक्ष्य सामने आता है, कोई तस्वीर सामने आती है, किसी का नाम सामने आता है, तो पुलिस के अधिकारी वहां तक भी पहुंचेंगे, और उन लोगों की गिरफ्तारी भी जो है वो जिस भी जगह पे होंगे। जैसा मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन ने कहा कि 2 सप्ताह के अंदर जो सदस्यीय टीम बनाई गई है वो क्या रिपोर्ट देती है, और इस रिपोर्ट के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण। बहुत बहुत